देखो तुमने बोला कि तुम्हारे 93.75 परसेंटाइल आए हैं जनवरी में, तुम रिवीजन कोर्स में थे, मैं तुम्हें जानता हूँ, इस बार तुम्हारे बहुत अच्छे परसेंटाइल आएंगे उसके कंपैरिजन में। आने ही चाहिए कायदे से, जितनी मतलब तुमने मुझे अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है कोर्स के टाइम पे और ये सब, जितना मैं तुम्हें जानता हूँ उस जानकारी के हिसाब से 93.75 से तो बहुत अच्छे तुम्हारे आने वाले हैं परसेंटाइल। ठीक है, ये तो ये मेरी मतलब प्रिडिक्शन है, ऐसा मुझे लगता है दूर से देखकर, है ना, और बाकी टीचर्स को भी, है ना, अमन और प्रथम को भी। तो उसे तो तुम देखो इसके ऊपर तुम ना ये चांस वांस में मत खेलो यार। ये मत करो कि तुम चांस पूछ रहे हो क्या चांस होंगे, इसका जवाब तो मैं नहीं दूंगा क्या चांस होंगे, और हो सकता है इसीलिए तुमने 4 सवाल पूछे हैं 3 की जगह, क्योंकि तुम्हें मालूम हो सकता है अंदर से कि मैं पहले का जवाब दूंगा नहीं, क्योंकि मैं चांस वांस वाली बातें करता नहीं हूँ कि क्या चांस होंगे और ये वो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं कि अगर तुम्हारे अच्छे जेई मेन के परसेंटाइल आए तो क्या तुम्हें जे एडवांस के लिए सीरियसली प्रिपेयर करना चाहिए। पहली बात तो रिजल्ट आएगा बाद में, ठीक है जब तक जे एडवांस का टाइम निकल चुका होगा, तो इससे अच्छा जे एडवांस की तैयारी कर ही लो। मैं तो बता रहा हूँ जे एडवांस की तैयारी सिर्फ इसलिए नहीं है, जिस तरह से अपन तैयारी करते हैं, तुम रिवीजन कोर्स में हो, ठीक है, तो तुम्हें पता है अपन किस तरह की तैयारी करते हैं। तो अपनी तैयारी ऐसी नहीं होती, अपनी तैयारी ऐसी होती है कि हम अपने आप को बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है, हम बस जेई की हेल्प ले रहे हैं अपने आप को बिल्ड करने के लिए। ठीक है, हमें रिजल्ट्स में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, कि ये रिजल्ट मिलेंगे तो ही हमारा फ्यूचर सिक्योर होगा। अब तुम्हें पता है अच्छे से, ठीक है, तुम्हें पता है, तुम्हें प्रोवाई के बारे में पता है, तुम्हें पता है कि फ्यूचर के बारे में तो टेंशन करनी ही नहीं है अपने को, प्रोफेशन करियर, ठीक है, पैसा, इन सब के बारे में तो टेंशन करनी नहीं है। तुम्हें पता है प्रोवाई से तुम सब इंश्योर कर सकते हो, ठीक है, या तो तुम वहाँ से बढ़िया चीज़ें सीख सकते हो या वहीं पे बढ़िया चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, तो तुम्हें पता है कि ये सब चीज़ें मतलब एक तरफ है आईआईटी की अपॉर्चुनिटी, एक तरफ है प्रोवाई की अपॉर्चुनिटी। तो प्रोवाई की अपॉर्चुनिटी आईआईटी की अपॉर्चुनिटी से क्लियरली बहुत बहुत ज़्यादा है ना। फॉर्चुनेटली हमने इस तरह की चीज़ें क्रिएट कर दी हैं अभी, अभी तक हमने इस तरह की स्किल्स क्रिएट कर दी हैं, इस तरह के कुछ सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्रिएट कर दिए हैं जिससे कि बहुत आसान हो जाएगा किसी के लिए किसी भी करियर में आगे बढ़ना। और ऑब्वियसली तुम चाहते हो टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना, है ना, या किसी भी चीज़ में आगे बढ़ना, मैनेजमेंट, सेल्स, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस करना, तो उसके लिए हमने इनफ चीज़ें कर रखी हैं। ठीक है, तो तुम्हें क्या डर है फ्यूचर का, तुम्हें कोई डर नहीं है फ्यूचर का, ठीक है, तुम ये आईआईटी वाईआईटी तुम मज़े के लिए दे रहे हो, तुम्हें पता होनी चाहिए बात, ठीक है, काइंड ऑफ मज़ा ही है ये, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये जो मज़ा है ये भी सेल्फ ग्रोथ के ऊपर होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि आईआईटी जितनी भी अपॉर्चुनिटी देता है उससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड में है इस चीज़ को अब मैं आज की डेट में इसको मैं बिना हेजिटेशन के कह सकता हूँ। कुछ महीनों पहले हो सकता है या कुछ हफ्तों पहले हो सकता है कि मुझे इसको हेजिटेशन के साथ कहना पड़ता है, लेकिन अब मैं श्योर हूँ इस बारे में। ठीक है, तो तुम्हें तो कोई चिंता नहीं है। बात यह है कि तुम्हें पता है यार, रिवीजन कोर्स में कितनी बार बोल चुका हूँ मैं कि यार जेई एक गेम है, हारे तो कोई ख़ास नुकसान नहीं होगा, जीते तो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन फिर भी हाई स्कोर लाना है, क्योंकि हमारी यही आदत है। हम जब भी गेम खेलते हैं हमें पता है जीतने से कुछ नहीं मिलने वाला, हमें पता है हारने से कुछ नहीं जाने वाला, लेकिन तब भी हमें हाई स्कोर लाना है। तो इस एटीट्यूड के साथ ही काम करो, ठीक है, तो सीरियसली प्रिपेयर करना चाहिए। सीरियसली तो कुछ मत करो, सिंसियरली करो। सीरियस मतलब ये, सीरियस तुम्हें पता है ना सीरियस क्या होता है। सीरियस मतलब जैसे मेरे दोनों पेरेंट्स डॉक्टर हैं, तो जब भी मैं सुनता हूँ ना कि कोई सीरियस है, सीरियस मतलब मैंने अपना बचपन बहुत सारा हॉस्पिटल्स में गुजारा है, तो मुझे पता है कि अगर कोई सीरियस है, डॉक्टर आगे चिल्लाते हैं, नर्सेस चिल्लाती हैं सीरियस है सीरियस है। सीरियस मतलब ये मरने वाला है ये, ठीक है तो मेरी नज़र में जो सीरियसनेस का मतलब है वो यही है। सीरियस मतलब ये कि तुम मर रहे हो किसी ना किसी तरह से। सिंसियर मतलब ये कि तुम किसी चीज़ को ढंग से कर रहे हो, है ना, तो तुम सिंसियर हो सकते हो, है ना, सिंसियर तो होना चाहिए जो भी चीज़ तुम कर रहे हो। अगर तुम सोच रहे हो कि जेई है तुम्हारी ग्रोथ के लिए, है ना, तो तुम इसको अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ कर रहे हो, देन यू मस्ट बी सिंसियर अबाउट इट, है ना। फुकरापंती करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो सीरियस ही हो जाओ, ठीक है, आई मीन सिंसियर ही हो जाओ, ठीक है, तो तुम उसके बारे में सिंसियर होने चाहिए। मैंने हो सकता है सीरियस बोल दिया, आई एम सॉरी, सिंसियर हो जाओ, ठीक है ना। लेकिन सीरियस होकर मुंह बना के पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं है कि तुमने अपना मुंह लंबा कर लिया अब तुम पढ़ाई कर रहे हो, नहीं नहीं नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब बात है तीसरे पॉइंट की कि हाउ शुड वी प्लान दिस होल 20 डेज टू मैक्सिमाइज द स्कोर। अब आए ना तुम पॉइंट पे, एवरी स्मॉल थिंग्स टू बी डन। तो देखो अभी तुम्हें क्या करना है, बात यह है कि जैसे मैंने बताया कि एक चीज़ का तुम ध्यान रखना, तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ पर्टिकुलरली, क्योंकि तुम्हारे बेसिक्स डन हो चुके हैं। अब तुम अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोग्राम में आकर के
तुम प्रैक्टिस कर लो उस तरह की, है ना, और अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंक्रीज़ कर लो, तो ये तुम्हारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है बहुत ज़्यादा। ठीक है। अदरवाइज़ मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूँगा कि जो भी तुम जितनी भी प्रैक्टिस कर रहे हो ना वो सारी करो AITS के थ्रू, पेपर्स के थ्रू, अनटिल अनलेस कोई तुम्हारा ऐसा टॉपिक रह गया हो जो कि तुमने अभी तक नहीं पढ़ा। तो अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो अभी तक नहीं पढ़ा, उसको फटाफट 5 दिन के अंदर निपटाओ, 5 दिन के अंदर निपटाओ। जैसे अपन ने बोला था ना, रिवीजन रिवीजन कोर्स में अपन ने क्या किया था, अपन ने कुछ ही दिनों में बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ के जल्दी जल्दी क्लोज कर दिए थे। तब तुम्हें याद होगा कितना फ़ायदा हुआ था उससे, है ना। फालतू में हेडेक नहीं लेना पड़ा था पूरे टाइम अपन ऐसा एंजॉय कर रहे थे जैसे कि एक्स्ट्रा टाइम है हमारे लिए, है ना। तो चैप्टर्स को अपन ने क्या किया था, जल्दी क्लोज कर दिया था। बिल्कुल यही काम करना है अपने को, 5 दिन में सारे जितने चैप्टर, जितने तुम्हारे टॉपिक हुए हैं नहीं हुए, उनको फटाफट क्लोज कर दो। फिर प्रैक्टिस करो किससे, पेपर्स के थ्रू, सिर्फ पेपर्स के थ्रू प्रैक्टिस करो। फिर इनकेस अगर तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है, वो तुम कर सकते हो, लेकिन वो तुम 5 दिन बाद डिसाइड नहीं करोगे, वो तुम अभी डिसाइड कर लो 2-3 दिन के अंदर, क्योंकि फिर उसमें इतने सारे लेक्चर्स हैं, उतने सारे, उसमें पूरा पूरा सिलेबस कंप्लीटेड है भाई। पूरा सिलेबस तुम्हें कंप्लीटेड कहाँ मिलेगा कि तुम 15 दिन में अगर वो पूरा सिलेबस कंप्लीट करो। वो 60 दिन का कोर्स था भाई, जिसमें मैंने 6-6 घंटे की क्लासेस ली थी, समझ रहे हो, 6-6 घंटे सिर्फ प्योर प्रॉब्लम सॉल्विंग, जे एडवांस लेवल ओनली, है ना। तो 15 दिन में वो करना इज़ अ टास्क, ठीक है, दिस इज़ अ रियल टास्क, ठीक है। दमदार टास्क है, जान निकल जाएगी, है ना। रिवीजन कोर्स में तो जान निकली थी, वो तो ठीक है, और जान निकल जाएगी इस बार, ठीक है। तो वो चीज़ देख लेना तुम, क्योंकि फिर उसके लिए जितना कम टाइम बचेगा उतनी ज़्यादा दिक्कत होगी, है ना। बट जो भी प्रैक्टिस करनी है तुम अगर उसके अलावा कहीं पे भी, तो वो तुम पेपर सॉल्विंग करते करते ही करना। अब तो रिवीजन कोर्स में तुम्हें जेई मेन की प्रॉब्लम सॉल्विंग आ गई, मैं तुम्हें जेई एडवांस की प्रॉब्लम सॉल्विंग्स के भी लेक्चर दे दूंगा, इरिस्पेक्टिव कि तुम अगर PSP में आते हो या नहीं आते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें जे एडवांस की प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो मैंने पेपर जैसे यूट्यूब पे सॉल्व किए ना, उस वाली वीडियोस की, AITS फिट जी, वो क्या है बेसिकली, ऐसे जो वीडियोस हैं, ऐसे जो सेशंस हैं, ये मिलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। ऐसे काफ़ी सारे सेशंस मिलते हैं, तो वो सेशन मैं तुम्हें दे दूंगा ऐसे ही, ताकि तुम उस पर वर्क कर सको, लेकिन अभी नहीं, पहले 5 दिन ये काम निपटाओ, उसके बाद, ठीक है। तो अगर कोई और है जो कि इस आंसर को सुन रहा है और वो चाहता है कि पेपर सॉल्विंग देखे जे एडवांस लेवल की कैसे होती है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोग्राम के अंदर आ सकता है, बशर्ते सिलेबस कंप्लीटेड हो तुम्हारा एक सर्टेन लेवल तक, है ना। अगर सिलेबस ऐसा है कि 50% 60% सिलेबस ही कंप्लीटेड है, या मतलब बहुत ही सब कुछ वीक है, तो हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोग्राम तुम्हारे लिए आखिरी में इतनी बढ़िया वर्क ना करें। लेकिन अगर चलो ठीक है, जेई मेन के तुमने ढंग से कर रखा है ना, तो फिर तुम्हें आना चाहिए, क्या कहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोग्राम के अंदर। ये मैं उससे बोल रहा हूँ जो कि बाकी सब लोगों से बोल रहा हूँ, ठीक है। और जस्ट एक तुम्हारा तो पता ही है, ठीक है, तुम तो कर ही लोगे। और तुमने एक चौथा पॉइंट भी पूछा है, वेट अ सेकेंड, एक सेकंड को, मैसेज ऊपर चला गया। ओ भाई बहुत सारे मैसेज हैं। ऑल राइट, हाउ टू मैनेज बोथ बिटसैट एंड जेई मेन। जेई मेन कहाँ से आ गया, तुम जेई एडवांस लिखना चाह रहे हो शायद। बोथ बिटसैट एंड जेई एडवांस, तो बिटसैट तो तुम्हें कोई मैनेज वैनेज नहीं करना, ठीक है। एक आध दो पेपर चाहो तो दे सकते हो, 2-3 पेपर एट मैक्स, उससे ज़्यादा वो भी नहीं देने, ठीक है, जिसमें तुम जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कर पाओ। बाकी तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ रिवीजन वीडियो देखनी है, सिर्फ रिवीजन वीडियोस देखनी है बिटसाइट के लिए, ओनली रिवीजन वीडियोस ओनली, ओनली रिवीजन वीडियोस ओनली। रिवीजन कोर्स में भाई कुछ तो फ़ायदा उठाओ, कुछ क्या इतना तो उठा लिया, लेकिन बिटसाइट में भी फ़ायदा उठाओ। तभी तो हमने ऐसा किया है कि जो जेई मेन वाले हैं उनको, जेई मेन के रिवीजन कोर्स वाले हैं उनको बिटसाइट तक भी रिवीजन वीडियोस दे रखी हैं, ताकि वो बिटसाइट भी निकालें रिवीजन वीडियोस से मस्त। तो ये करो, फिर तो तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं है।